नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। निगम क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारियों को रोकने अब पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर चल रहे इस बड़े अभियान में घर घर सर्वे, लार्वा नष्टीकरण और जागरूकता पर खास फोकस है। टीमों ने हजारों घरों में जांच कर मच्छर प्रजनन स्रोतों को खत्म किया है। आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि मच्छर अपने शुरुआती तीनों चरण पानी में पूरे करते हैं, इसलिए वे भी पानी जमा न होने देकर इस अभियान का हिस्सा बने। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम की आय बढ़ाने, मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और विकास कार्यों की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। आयुक्त ने कई महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी समझा गया। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक ने अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से मोबाइल नंबर लिया और 1.5 साल तक उसे लगातार परेशान करता रहा। शुरुआती में बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद युवक महिला को बार बार फोन कर अश्लील बातें करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। अब पीड़िता महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन चेक किया गया। रिकॉर्डिंग के आधार पर ऑनलाइन सट्टा पट्टी खेलने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। आरोपियों के कब्जे से 15 नग मोबाइल फोन और 81,200 रुपये नगद रकम की जब्ती बनाई गई। उनके विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। धमधा इलाके के ग्राम घोटवानी में इन दिनों अजगर सांपों के निकलने से लोग दहशत में हैं। गांव वालों की माने तो अब तक 8 से ज्यादा अजगर यहां निकल चुके हैं। लगातार सांप मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग रात में खेतों की तरफ जाने से बच रहे हैं और बच्चों को भी अकेले बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है। पशुपालक भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अजगर छोटे पालतू जानवरों का शिकार कर लेते हैं। वन विभाग का कहना है कि अजगर सामान्य प्रजाति के हैं, इन सांपों से डरने की जरूरत नहीं है। अजगर दिखाई देने पर 112 या वन विभाग को सूचना देकर उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कराया जाना चाहिए। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग एवं IRCTC मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द ही करने जा रहे हैं। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत रायपुर से 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक पैकेज में वातानुकूलित वाहन, हिंदी अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आज देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। अमित बघेल आपत्तिजनक बयान के मामले में करीब 2 महीने से फरार थे। इस दौरान राज्य भर में उनकी तलाश जारी रही। मां के निधन के बाद आज उन्होंने सरेंडर का फैसला लिया। अमित बघेल पर देश के 12 राज्यों में मामले दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पुलिस उन्हें जरूरत पड़ने पर राज्यों के बीच ले जा सकती है और अदालत इस प्रक्रिया में दखल नहीं देगी। खैरागढ़ नगर पालिका की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां नगर के विभिन्न वार्डों में रोजाना एकत्रित हुए कचरे को मणिकंचन केंद्र में लाने के बाद व्यवस्थित वैज्ञानिक निपटान करने के बजाय तालाब के किनारे खुले में फेंका जा रहा है, जिन्हें खुले में छोड़ने के साथ साथ जलाया भी जा रहा है। इससे उठने वाला जहरीला धुआं आसपास के रहने वाले नगरवासियों व किसानों के लिए स्वास्थ्य का खतरा बन गया है, जबकि मवेशी प्लास्टिक अपशिष्टों को खाकर बीमार पड़ रहे हैं। बस्तर जिले के सुदूर वनांचल जो कभी नक्सल गतिविधियों के गढ़ माने जाते थे, अब विकास और शांति का नया अध्याय लिख रहे हैं।
जिन पहाड़ियों पर जंगलों में कभी नक्सलियों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, वहीं आज वन विभाग स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को उनके ही गांव के आसपास वानिकी कार्यों में रोजगार देकर न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा वन विभाग ग्रामीणों से सतत संपर्क में रहते हुए उनकी आवश्यकताओं का समाधान भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता और यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ आए। इसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर महानगरों में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के युवाओं, विशेषकर बस्तर अंचल के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण की अभिनव पहल शुरू की है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे के राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित किया। इस दौरान पुतिन ने राजघाट पर विजिटर्स बुक पर साइन किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने रूसी भाषा में लिखा कि आधुनिक भारत में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी एक महान मानवतावादी थे। दुनिया में शांति कायम करने में उनका योगदान बहुत मूल्यवान रहा। गांधी जी एक ऐसे विश्व की कल्पना करते थे जहां सभी देश के बीच न्याय, समानता और सम्मान हो। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की फ्लाइट में लगातार कैंसिलेशन और भारी देरी की समस्या चल रही है। इसका सीधा असर अब रेलवे पर दिखने लगा है। दिल्ली से बाहर जाने वाले यात्रिकों के पास अब फ्लाइट का ऑप्शन नहीं रहा, तो लोग बड़ी संख्या में ट्रेन की ओर शिफ्ट हो गए। नतीजा ये है कि दिल्ली से निकलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकट की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई है। तत्काल टिकट से लेकर लंबी दूरी की ट्रेनों तक हर जगह बम्पर भीड़ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिगो संकट पर रिएक्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। इंडिगो की 555 से अधिक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इंडिगो हाल के दिनों में क्रू मेंबर्स की भारी किल्लत का सामना कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल जांच की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की मेडिकल जांच का आदेश दिया जाए। इस याचिका में इमरान खान ने अनुरोध किया कि मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति पीटीआई संस्थापक के परिवार को दी जाए और अदालत में भी पेश किया जाए। अफगानिस्तान की सीमा सटे तजाकिस्तान में चीन के इंजीनियरों पर ड्रोन से घातक हमला हुआ। इस हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत हुई। तजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि हमला यूएवी से किया गया है। इस यूएवी में ग्रेनेड और विस्फोटक लोड किए गए थे, जिससे गोल्ड माइनिंग पर हमला किया गया। सीमा पर यानी अफगानिस्तान की ओर से एक कैंप हाउसिंग कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.